कौन सा शहर जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, जो बाकी पाकिस्तान को वसाइल फराम करता है, उसको चलाने वाला इदारा जो है उसके ये हालात हैं कि उसके पास फायर इंजन नहीं है, फायर इंजन मिल जाए तो डीजल और पेट्रोल का पैसा नहीं है। पाकिस्तान की बराह रास्त जो टैक्सेशन सारी होती है उसमें 40% से ज़्यादा सिर्फ कराची से आता है। सिंध का तो शायद 90% से भी ज़्यादा कराची से आता है, और उसके बाद कराची की हालात हों, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और ये हम पहले भी देख चुके। वसीम भाई, अगर आपको याद हो, जिस वक्त कोविड के अंदर जो है हम लोगों ने फैसला किया NCOC के अंदर कि वफाक जो है वो तेज़ी से ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, तो कराची के अंदर भी हमने 4-5 अस्पतालों को दिए। सबसे ज़्यादा बेड्स इनफैक्ट कराची के अंदर ही ऐड हुए। तो उसमें जो एक अस्पताल जो KMC के अंडर आता है, उस अब्बासी शहीद को जिस वक्त हमने वो वेंटिलेटर्स तो दे दिए और ऑक्सीजन बेड्स वहाँ पे मिल गए। जब मैं वहाँ पर गया देखने के लिए, वसीम भाई साथ थे हमारे, तो बच्चे जो है वो एहतजाज कर रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे कह दिया कि क्या बात है और ये किस चीज़ का एहतजाज हो रहा था। उस अस्पताल के अंदर काम करने वालों को 4-4, 6-6 महीने से डॉक्टर्स को और स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली हुई थी। ये कितना बड़ा जुल्म है। तो ये अली जैदी साहब ख़ास तौर पे इस बात को उठाते हैं, लेकिन हम सब जो हैं बार बार इस बात को उठा चुके हैं कि वो जो एक हमारा मुआहिदा हुआ सिंध हुकूमत के साथ, वफाक ने और सिंध हुकूमत ने मिलकर कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के ऊपर काम करने का फैसला किया, तो उसमें एक जो हमने रखी थी उनके सामने तजवीज़, बल्कि आप समझ लें मुतालबा, वो ये था कि वो इदारे जो कराची के अंदर भी, सिंध के अंदर भी जो है शहर की इंतज़ामिया के पास होते थे और बाकी पाकिस्तान में आज भी शहर की इंतज़ामिया के पास हैं, जिस तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वाटर एंड सीवरेज का इदारा है, जो सिंध में प्रोविंशलाइज कर दिए गए, तो उनको वापस से हर बड़े शहर के लिए अपना मखसूस इदारा होना चाहिए और कराची का वो रिस्टोर करना चाहिए। लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ है। लेकिन अली, मेरे सोचता ये भी हूँ कि अगर वो रिस्टोर हो भी जाए, तो अगर ये हालात हो गए जो KMC के हालात हैं कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, डीजल डलवाने के फायर टेंडर में पैसे नहीं है, तो ये तो सब उस वक्त होगा जब इस शहर को ओन किया जाए और जो भी जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है, चाहे वो सूबे में है, वफाक में है, वो इस अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। साथ साथ मैं शहर वालों को ये भी खुशखबरी दे दूँ कि दूसरे जो मंसूबे हैं कराची के लिए जिन पे काम होना है कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत, उसमें भी पेशरफ्त हो रही है। जो SIDCL ही कर रहा है ग्रीन लाइन का मंसूबा, उसके आखिरी दो बड़ी चीज़ें थी। एक तो बसों का एक ALC खोलनी थी, वो खुल चुकी है, प्रोटोटाइप पे काम शुरू हो चुका है और अगले माह यानी मार्च के अंदर प्रोटोटाइप बस बन भी जाएगी और उम्मीद है कि डिलीवरी जो है हमारी वो जून के महीने से बसेस की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। और दूसरा जो पैकेज है वो ITS का पैकेज, वो कंप्यूटर का निज़ाम जिससे वो पूरी मूवमेंट कंट्रोल होती है, वो ITS पैकेज की भी बिड्स जो हैं 11 फरवरी को खुल गई, अच्छी बिड्स आई हैं, बजट के अंदर है और इंशाल्लाह ताला वो भी अवॉर्ड कर दिया जाएगा। तो जैसे कि पहले हम बता चुके, उम्मीद यही है कि जुलाई अगस्त के महीने में इस साल कराची के अंदर पहली दफ़ा कराची की और पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस शहर के अंदर जो है वो एक मॉडर्न, एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा ग्रीन लाइन की शक्ल में। आज ही सुबह मुझे चेयरमैन NDMA ने वीडियो भी भेजा है, महमूदाबाद नाले के ऊपर जो काम हो रहा है उसकी वीडियो भेजी है। तो फिजिकल काम वहाँ पर शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इसी के साथ साथ आगे जो औरंगी और गुज्जर नाले जो हैं, जो दूसरे 2 नाले हैं जिसकी जिम्मेदारी ली गई है इस पैकेज में वफाक की तरफ से, उनके ऊपर भी NED की डिज़ाइन का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है और उसके बाद इंक्रोचमेंट क्लियर करने के बाद वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। K4 के ऊपर जो है वो भी हमने मीटिंग की और जो उसमें उन्होंने टाइमलाइन हमें दी है, जो कि अक्टूबर 2023 की टाइमलाइन उन्होंने दी थी मंसूबा मुकम्मल करने के लिए, वो हमें कबूल नहीं थी, इसलिए खुसूसी मीटिंग्स दोबारा बुलाई गई हैं। नजीब हारून साहब जो हैं हमारे जो वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन हैं कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, उनकी सरबराही के अंदर ये अगले ही हफ्ते ये मीटिंग्स शुरू होंगी और अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक रिवाइज स्केड्यूल जो है, एक जिसको वज़ीर आज़म बार बार कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ फैसले किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि वो K4 का मंसूबा जी जो सालों नहीं दहाइयों से डिले हुआ है उसका काम तेज़ किया जा सके।
और जो 2 मंसूबे रेलवेज जिनके ऊपर काम कर रही है, फ्रेट कॉरिडोर का जो पोर्ट कासिम कराची पोर्ट से अली जैदी साहब को बहुत शिकवा रहता है कि वहाँ पे बैकलॉग क्रिएट होता है और पोर्ट से क्लियरेंस जो है वो डिमरेजेस लग रहे हैं क्योंकि आगे वहाँ से माल नहीं निकल रहा, तो उसके अंदर भी बेहतरी आएगी और शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है। पूरी ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर से गुजरती है, तो उसको सारा बाईपास करके पैरेलल ट्रैक डल रहा है फ्रेट कॉरिडोर का कराची पोर्ट से लेके पिपरी तक, तो वो भी उसके ऊपर कंसल्टेंट जो है रिक्रूट हो चुका है, उसने अपना काम शुरू कर चुका है और इंशाल्लाह ताला उसके अंदर भी तेज़ी से पेशरफ्त होगी। और कराची सर्कुलर रेलवे कराची का बड़ा पुराना देरीना ख्वाब जिसके ऊपर कई दहाइयों से काम हो रहा है, कम से कम 2 से 3 दहाई से काम हो रहा है और वो कहीं भी नहीं पहुंच रहा है, उसका भी कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया। इंशाल्लाह ताला उस मंसूबे को भी तेज़ी से आगे लेके चलेंगे। तो कराची के लिए एक नहीं बल्कि कई मंसूबे जो हैं जिनके ऊपर वफाक ने अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़कर अपनी मैं कहूँगा अखलाकी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कराची कोई आम शहर नहीं है, ये पाकिस्तान को वसाइल फराहम करने वाला शहर है और इस शहर को अपना हक नहीं मिला है, इसलिए चाहे आइन में जो जिम्मेदारी सूबे की बनती है वहाँ पर भी वफाक आगे बढ़कर कोशिश कर रहा है कि इस कराची के जायज़ गिले को, इस जायज़ शिकवे को पूर किया जाए और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से काम चल रहा है, गवर्नर साहब खुद ज़ाती तौर पे बहुत इसमें दिलचस्पी लेते हैं, वज़ीर आज़म खुद इसके अंदर जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो मीटिंग्स भी मांगते हैं, टाइमलाइन भी वो डिमांड करते हैं और उनका हम पे सब पे प्रेशर भी है कि कराची के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए ये तरक्याती कामों के सिलसिले के अंदर और जल्द से जल्द जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कराची पाकिस्तान का माशी हब है, लेकिन शहर की इंतजामिया का मसाइल हल करने में नाकाम होना बायस तशवीश है। अस्पतालों में वर्कर्स को तनख्वाहों की कई माह से अदम अदायगी, ट्रैफिक और सड़कों की नागुफ्ता बे सूरत हाल, सीवरेज, फायर टेंडर्स की कमी नुमाया मसाइल हैं। विफाक के ज़ेर इंतजाम कराची में जारी मनसूबों में पेशरफ्त हो रही है। ग्रीन लाइन बस मनसूबा, K4 मनसूबा, कराची सर्कुलर रेलवे जैसे बड़े मनसूबे विफाक अपने ज़ेर इंतजाम जल्द मुकम्मल कराएगा। विफाक के वज़ीर तरक्की व मनसूबाबंदी असद उमर कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे।